गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नया टॉपिक हम लोगों का है डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। तो सबसे पहले हमारा है इफ Z is homogeneous function of x and y and Z equal to FU, ठीक है बेटा। Z is homogeneous function of x and y and Z is then by Euler's theorem x del z upon del x plus y del z upon del y equal to n z, where n is order of homogeneous function. तो z is homogeneous function of x and y, where order of function is n. कोट कर दिया जाए बेटा ना, where order of function is n, क्योंकि n तभी हम यूज कर पाएंगे बेटा, जितने ऑर्डर का होता है वही यहां डिजिट आती है बेटा। क्लियर है इतना? तो फिर से देखो, इफ z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y एंड z इक्वल टू, देन बाय आयलर्स थ्योरम, ये तो हमारा हो गया होमोजीनियस फंक्शन की वजह से, लेकिन z भी क्या है? z हमारा इसके अलावा क्या है? फंक्शन ऑफ u भी है। तो अब यहां से देखो, x डेल ओवर डेल एक्स एफ यू, बोलो बेटा सही है, प्लस y डेल ओवर डेल y एफ यू इक्वल टू n। अगर हमारा z एफ यू है तो ये बनेगा, ठीक है। और u भी क्या है? फंक्शन ऑफ x एंड y ही है। u हमारा जो है फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है ना। तो यहां से आए बेटा x एफ डैश u डेल u डेल x, ठीक बेटा, प्लस y एफ डैश u डेल u डेल y इक्वल टू n एफ u। एफ डैश u दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी है। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा अगले स्टेप में, x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू n एफ u अपान एफ डैश u बेटा, एफ यू अपान एफ डैश यू, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है। चलो लिखो बेटा, इफ u इक्वल टू लॉग x पावर 4 माइनस y पावर 4 अपान x माइनस y, ये हमारा फंक्शन है। देन प्रूव दैट x डेल u डेल x प्लस y डेल u डेल y इक्वल टू 3,
ये हमें बेटा प्रूफ करके लाना है, और हमारा गिवन फंक्शन ये है। इस समय बेटा ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, u इक्वल टू लॉग u, ठीक है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन लेने जा रहे हैं बेटा। गिवन u इक्वल टू लॉग x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 अपान x माइनस वाई, आर x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 अपान x माइनस वाई इक्वल टू बेटा e पावर, इक्वल टू इसी को हमने क्या कह दिया z। अब तुम देखो z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y एंड आल्सो z इक्वल टू है बेटा ना, जो अभी हम लोग निकाले थे उसके हिसाब से बात किया जाए तो विच इज होमोजीनियस फंक्शन, इस नंबर 1 बोल दे बेटा, विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर कितना बेटा 4 माइनस 1 3, ऑफ ऑर्डर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ऐसे ही तो बोल सकते हैं। न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में, और यह x पावर 4 कॉमन लेकर के 1 माइनस वाई बाई एक्स पावर 4 और अपान x, तो x पावर 3 और एफ वाई बाई एक्स बन जा रहा है। तो ये विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर, लेकिन फंक्शन कौन है, z है ना। देन बाई आयलर्स थ्योरम x डेल z अपान डेल x बेटा ना, z इज होमोजीनियस फंक्शन बोले हैं बेटा ना, और प्लस y डेल z अपान डेल y इक्वल टू 3z, ऑर्डर 3 था बेटा ना, इतना समझ में आया। अब z और कितना है, फ्रॉम नंबर 1 में ही e पावर u भी तो है, तो दिस इंप्लाई दैट x डेल ओवर डेल x e पावर u प्लस y डेल ओवर डेल y e पावर u इक्वल टू 3 e पावर u बेटा, सही है, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट x e पावर u और u का डेल u डेल x, डेल u डेल x प्लस y e पावर u का e पावर u ही, और u का y के रिस्पेक्ट में डेल u डेल y इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बोथ साइड e पावर u, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय e पावर u। आंसर आ गया हमारा ना, जो लिखे थे। This imply that x del u upon del x plus y del u upon del y इक्वल टू 3 e पावर u कैंसिल आउट हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, देखो ये है ना। और इसे हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, जहां पे हम लोगों ने बोला था, अभी फार्मूला निकाले थे ना, ये देखो ये x del u upon del x प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपान, अब यहां पर तुम्हारा u जो है एफ यू कितना है, e पावर u है, तो e पावर u और उसका डेरिवेटिव e पावर u एन, आंसर आ गया ना। डायरेक्ट भी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट टिक लगा लेते, लेकिन यहां एग्जाम में अगर आ रहा है तो जैसे हमने लगाया है ऐसे ही लगाया जाएगा बेटा।